आश्वासन विधायक को दिया है और उनकी जो मांगे थी, जो उन्होंने उनके समक्ष मांग रखी थी, क्या वो मांगे पूरी हुई कि नहीं। अचानक अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी सारे लोग 3200 वकीलों ने एक साथ मुझे घेर लिया। उन्होंने डिमांड किया, मतलब कूलर लगाते हैं, दिन भर पानी भरने के लिए कर्मचारी रखते हैं, परेशान हो जाते हैं। 12 पीस एसी जो है अभी तत्काल भिजवा दो कोर्ट में। वन नेशन वन इलेक्शन की तो हम इस पर संगोष्ठी रखेंगे और जो हमारे अधिवक्ता साथियों की राय होगी उस पर हम पालन करते हुए। और आज एसी आया उसके लिए तो हम पूरा अधिवक्ता संघ उनके लिए दिल से दुआ करता है कि वो जीते और हमेशा रहें। वन नेशन वन इलेक्शन की मांग को लेकर के आज वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन जिला न्यायालय में पहुंचे हुए थे। जितने भी अधिवक्ताएं हैं उनसे राय शुमारी लेने के लिए किस तरीके की बातचीत, किस तरीके की बात यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता थे उन्होंने की। यहाँ पर एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि कुछ छोटी छोटी जो मांगे हैं उसे भी विधायक के समक्ष जितने भी अधिवक्ता थे उन्होंने रखा है। तो क्या उन सभी की मांगे पूरी होंगी। और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जिस तरीके के विचार, जिस तरीके की मांग को लेकर के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन आज जिला न्यायालय में पहुंचे हुए थे, तो किस तरीके की बातचीत हुई, किस तरीके का आश्वासन लोगों से मिला, किस तरीके का आश्वासन अधिवक्ताओं ने दिया है, इन सभी विषयों को लेकर के अभी हम विधायक से बातचीत करेंगे और उन तमाम अधिवक्ताओं से भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरीके का आश्वासन विधायक को दिया है और उनकी जो मांगे थी, जो उन्होंने उनके समक्ष मांग रखी थी, क्या वो मांगे पूरी हुई कि नहीं। हम चलते हैं विधायक रिकेश सेन जी के पास और पूछते हैं कि आखिर अब उन्होंने अधिवक्ताओं से जो उम्मीद लेकर के जिला न्यायालय में पहुंचे हुए थे, तो क्या उनकी उम्मीदों पर अधिवक्ता जो है खरे उतरे हैं, कितना समर्थन उन्हें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मिलने वाला है। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन न्यायालय में पहुंचे हुए, क्यों पहुंचे हुए हैं ये मैं उन्हीं से जानना चाहूंगी। जी सर, बताएंगे आज आपके न्यायालय में पहुंचने का मुख्य कारण। देखिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र से बहुत सारे एडवोकेट जो वकील हैं वो यहाँ पे रहते हैं, जो लोगों के लिए लड़ते हैं कानूनी लड़ाई। और वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का जो विज़न है मोदी जी का, 2047 विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसके लिए देश में एक नेशन एक इलेक्शन होना आवश्यक है, क्योंकि विश्व में वही देश मजबूत है जहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव होता है। तो इसके लिए मैं समर्थन मांगने आया था। अचानक अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष और सेक्रेटरी सारे लोग 3200 वकीलों ने एक साथ मुझे घेर लिया। उन्होंने डिमांड किया कि आप इतना अच्छा काम करते हैं, हम लोग गर्मी से हलाकान, हमारे जो क्लाइंट है जो बाहर से आते हैं वो कितने परेशान रहते हैं, तो आप कृपया करके एक निवेदन है कि हमें एसी दे दीजिए। और एसी 1-2 इन्होंने नहीं मांगा, 15 एसी मांग लिया और विधायक निधि से मांगा। तो मैंने कहा कि विधायक निधि से तत्काल हो पाना तो मुश्किल है, तब तक तो गर्मी निकल जाएगा। तो मैंने एक दुकानदार को फ़ोन किया और मैंने कुछ संस्थाओं से बात किया। सभी संस्था लगभग जन सहयोग से हमने एसी को इकट्ठा कर लिया। तो दुकानदार को पैसा दे देंगे। 12 एसी जो है तत्काल मैंने मंगा लिया, ताकि वकीलों को गर्मी से राहत मिले। वकीलों को लोग हमेशा गलत नज़र से देखते आए हैं। लोग सोचते हैं कि ये पैसा कमाते हैं, लोगों को लगता है कि ये लोगों को लूटते हैं, जबकि सच्चाई इस बात का है कि भिलाई में कभी भी विपरीत परिस्थिति आई है, ये वकील हमेशा साथ खड़े हुए हैं। अभी बच्ची के साथ एक घटना घटी है, कोई भी वकील जो है उसके पक्ष में, जो आरोपी के पक्ष में कोई केस नहीं लड़ा। ये दिखाता है इनके संवेदनशीलता को। हमेशा जो है मैं देखता हूँ, मैं भी जब मेरे पास कोई आय का साधन नहीं होता था, राजनीतिक केस मेरे ऊपर लगते थे, तो यहाँ के रविशंकर सिंह, हमारे कौशल जी, हमारे अरविंद उमरे जी, राजकुमार तिवारी जी, सुदेश जी, जितने लोग हैं सब लोग मेरे से कभी पैसा नहीं मांगे। तो इनके जो पर्दे के पीछे जो ये लोगों को मदद करते हैं वो दिखता नहीं है किसी को। और इसलिए मुझे आज ऐसा लगा कि इन्होंने एक छोटी सी तो मांग रखी है, इसे पूरा कर देना चाहिए, तो मैंने तत्काल पूरा कर दिया। विधायक जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आपने जिस तरीके से वकीलों को गर्मी में राहत दी है, एसी तत्काल आया, टीवी की बात हो रही है, टीवी भी कुछ पल में यहाँ पर पहुँचाएगा। शहर में और काफ़ी सारी समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को लेकर के आपके पास पहुँचते, काफ़ी सारों का आप निदान कर देते हैं, फिर भी कुछ समस्याएं बनी हैं। वैशाली नगर के अलावा भी ऐसी मांग की जा रही है कि ऐसा विधायक हर क्षेत्र में। देखिए, समस्याएं तो हमेशा रहेगी, समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होगा और लोगों को संज्ञान लेके काम करना चाहिए। सभी जनप्रतिनिधियों का फर्ज बनता है कि इन सभी संज्ञान को लेकर तत्काल समाधान करने की, जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी
कार्य नहीं हो सकता। मेरी इच्छा शक्ति थी 12 एसी देने की, मैंने इच्छा शक्ति से काम कर लिया। इसलिए जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के क्या कहा? वन नेशन वन इलेक्शन में स्पष्ट हुआ है कि सभी वकील साथ हैं और मोदी जी के इस विजन में सब साथ देने को तैयार हैं और कहीं ना कहीं एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में सभी अधिवक्ता दिख रहे हैं। बहुत जल्दी जो है एक संगोष्ठी किया जाएगा। उस संगोष्ठी में सभी लोग साथ रह के केंद्र को प्रस्ताव भेजेंगे। कि कहीं ना कहीं ईवीएम की बात आती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं, अब वो सब कोई विषय रहा नहीं है। कभी कभार छोटी मोटी बातें उठती रहती। लोकतंत्र है, भारत लोकतांत्रिक देश है। जी मैडम, बताएंगे अभी विधायक जी पहुंचे हुए थे, कुछ आप लोगों की मांगे थी और कुछ विषय को लेकर के वो यहाँ पहुंचे हुए थे। क्या आश्वासन आप लोगों ने उनको दिया है और किस तरीके से संतुष्ट आप लोगों को उन्होंने किया? हमें विधायक महोदय को आश्वासन देने की जरूरत नहीं है। वे जो बोलेंगे वो हम सब करेंगे क्योंकि हमें उन पर विश्वास है। रही बात वन नेशन वन इलेक्शन की, तो हम इस पर संगोष्ठी रखेंगे और जो हमारे अधिवक्ता साथियों की राय होगी उस पर हम पालन करते हुए हम उनका पूरा सम्मान करेंगे। अभी आपने कुछ डिमांड की थी भैया के आगे और तत्काल ही वो मांग आप लोगों की पूरी, क्या थी वो डिमांड? हमारी डिमांड थी कि यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, मतलब कूलर लगाते हैं, दिन भर पानी भरने के लिए कर्मचारी रखते हैं, परेशान हो जाते हैं और इतनी गर्मी में आज कूलर काम भी नहीं करता है। ऐसे में हमने कहा था कि विधायक महोदय से कि हमें एसी की जरूरत है। उन्होंने हमारी मांग को तत्काल निराकरण करते हुए फोन करके 5 मिनट के अंदर एसी भेजवा दिया। ऐसे लाडले विधायक को हमारा पूरा संघ धन्यवाद देता है और भविष्य में भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपके विधायक जो है गजेंद्र यादव जी है, अपनी समस्याओं को लेकर के आप उनके पास कितने गए, कितने बार गए? हम लोग 3-4 बार गए हैं, समस्याओं का निराकरण हुआ? अभी नहीं हुआ कुछ भी। क्या कहना चाहेंगे विधायक रिकेश सेन के लिए, क्योंकि ऐसी समस्याओं का समाधान जो है जिस तरीके से आज उन्होंने किया है, एक पल भी नहीं लगा, मैं भी यहाँ पर मौजूद थी, एक पल नहीं लगा उन्हें एसी मंगवाने में। क्या कहना चाहेंगे ऐसे विधायक? मैं तो कहना कि ये विधायक नहीं, मेरे छोटे भाई हैं और छोटे भाई को मैं आदेश कर सकती हूँ और एक अपनापन है, इसलिए उन्होंने तत्काल निराकरण किया है। ये हम सबके भाई हैं। अधिवक्ता संघ उनका हमेशा ऋणी रहेगा। और ऐसे विधायकों की केवल और केवल दुर्ग भिलाई की जरूरत नहीं है, समस्त देशवासियों की जरूरत ऐसे ही विधायक हैं जो तत्काल समस्या का निवारण करें। और एक्चुअल में ये तो समस्या, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमारे ऑफिस में आए थे वो कुछ दिन पहले, और उन्होंने खुद कहा कि आप लोगों के इसमें टीवी नहीं है, तो मैं तत्काल प्रभाव से टीवी देने की घोषणा करता हूँ। संभवतः आज शाम तक भी टीवी आ जाएगा, इसके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आज एसी जो आया, एसी आया, उसके लिए तो हम पूरा अधिवक्ता संघ उनके लिए दिल से दुआ करता है कि वो जीते हैं, हमेशा रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और पूरे 3500 अधिवक्ताओं की तरफ से हम उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के आज वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन न्यायालय में पहुंचे हुए थे। माहौल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जितने भी अधिवक्ता थे उन्होंने विधायक जी को घेर लिया है। एक वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि सबसे पहले एक संगोष्ठी की जाएगी, उसके बाद ही इस विषय पर बातचीत की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी जरूरी बात ये निकल करके आई कि जैसे ही विधायक रिकेश सेन ने न्यायालय सत्र परिसर में अपना कदम रखा, तमाम वकील जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने उन्हें घेर लिया और कहीं ना कहीं अपनी समस्या उनके सामने रखी। त्वरित निदान करने वाली समस्या थी, गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में यहाँ पर जो अंदर वकील बैठते हैं उनके गर्मी की समस्या काफ़ी थी, उनके पास एसी नहीं था। और जैसे ही विधायक रिकेश सेन के समक्ष अधिवक्ताओं ने एसी की डिमांड की, 15 एसी की डिमांड उन्होंने रखी थी, लेकिन तत्काल ही 12 एसी अधिवक्ताओं के लिए पहुंच गए। अभी आपने फुटेज के माध्यम से देखा कि 5 मिनट भी नहीं लगा और एसी जो है वो यहाँ न्यायालय में वकीलों के लिए उपलब्ध हो गए। तो ऐसे है वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन। अधिवक्ताओं से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि वो रिकेश सेन जैसा नेता, रिकेश सेन जैसा जनप्रतिनिधि हर क्षेत्र में देखना चाहते हैं। जिस तरीके से वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और काफ़ी जल्दी उन समस्याओं का निराकरण करते हैं, तो उनका कहना है कि ऐसे विधायक बहुत कम देखने को मिलते हैं और ऐसे विधायक की जितनी तारीफ की जाए कम है, ये अधिवक्ता संघ का कहना है। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कहा है कि उनका पूरा सहयोग होगा। संगोष्ठी जब हो जाएगी तो इस विषय पर भी चर्चा की जाएगी। वहीं वैशाली नगर विधायक ने कहा कि
अधिवक्ता जो हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं और काम करते हैं। अभी एक काफ़ी सेंसिटिव मामला था, एक बच्ची के रेप का मामला था, उसमें सभी अधिवक्ताओं ने साथ दिया और किसी भी अधिवक्ता ने अपराधी पक्ष की तरफ से केस नहीं लड़ा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। शायद इसी बात को लेकर के शायद इसी सब चीज़ों को लेकर के वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन जो है काफ़ी प्रभावित है अधिवक्ताओं से और उन्होंने अधिवक्ताओं की मांग को त्वरित पूरी किया है। आगामी दिनों में भी यहाँ पर जो अधिवक्ता है उनके अलावा क्षेत्र की जनता ने वैशाली नगर के विधायक से उम्मीद जताई है कि जिस तरीके की भी समस्या आएगी उन्हें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास रिकेश सेन जैसा विधायक है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।